हेलो फ्रेंड्स, कामिल लर्न में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इस्लामी आंदोलन के बारे में। इस्लामी आंदोलन धार्मिक राजनीति का ही एक टॉपिक है। धार्मिक राजनीति चैप्टर नंबर 25 MPS 3 का एक पार्ट है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। इस्लामी आंदोलन किसे कहते हैं, क्या होता है इस्लामी आंदोलन, इस्लामी आंदोलन के कारण क्या क्या हुआ। तो स्टार्ट करिए और ध्यान से पढ़िएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा इस्लामी आंदोलन को समझने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस्लामी आंदोलन। इस्लामी आंदोलन हिंदुओं में पश्चिमी सभ्यता व संस्कृति के प्रति प्रथम प्रतिक्रिया जिज्ञासा की थी। वे जानना चाहते थे कि पश्चिमी सभ्यता व संस्कृति कैसी है, परंतु मुसलमानों की प्रथम प्रतिक्रिया अपने आप को तंग दरवाजे में बंद करने की थी। वे पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव से बचना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि उनके समाज में पश्चिमी सभ्यता आए, इसीलिए वह संकीर्ण दरवाजे के अंदर बंद होकर अपने आप को पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव से बचाने की कोशिश कर रहे थे। पश्चिमी सभ्यता व संस्कृति व सभ्यता द्वारा पड़ने वाले प्रभाव का सबसे पहले विरोध मुसलमानों ने किया। पश्चिमी संस्कृति व सभ्यता से जो प्रभाव पड़ा उसका जो विरोध है वो मुसलमानों ने सबसे पहले किया और इसके विरुद्ध आंदोलन चलाया, जिसे बहावी आंदोलन का नाम दिया गया। वास्तव में यह एक पुनः जागरणवादी आंदोलन था। एक आंदोलन चलाया गया, बहावी आंदोलन, जिसमें मुसलमानों ने पश्चिमी सभ्यता व संस्कृति का विरोध किया और उसके पड़ने वाले प्रभाव को रोकने की कोशिश की। उससे दूर रहने के लिए सलाह दी मुसलमानों को कि हमें पश्चिमी सभ्यता को नहीं अपनाना है, उनसे दूर रहना है। 18वीं शताब्दी में क्या हुआ? शाह वली-उल-अल्लाह 18वीं सदी में भारतीय मुसलमानों के प्रथम नेता थे। कौन थे? शाह वली-उल-अल्लाह 18वीं सदी में भारतीय मुसलमानों के प्रथम नेता थे, जिन्होंने भारतीय मुसलमानों के जीवन स्तर में आई गिरावट पर चिंता प्रकट की। उन्होंने चिंता प्रकट की कि मुसलमानों के जीवन स्तर में गिरावट आ रही है। उन्होंने मुसलमानों को रीति रिवाजों व मान्यताओं से फैली कुरीतियों की ओर ध्यान दिलाया कि हमारे समाज में हमारे जो रीति रिवाज है, जो बहुत सारी ऐसी प्रथाएं चलती है जो ऐसी है जिसे हम मान नहीं सकते, जिसे मानना असंभव है। ऐसी फैली हुई कुरीतियों की ओर ध्यान दिलाया और बताया कि इन कुरीतियों को दूर करना ज़रूरी है, नहीं तो हमारा समाज कुरीतियों से भर जाएगा और एक दिन नष्ट हो जाएगा। अब्दुल अजीज़ और सैयद अहमद बरेलवी ने शाह वली-उल-अल्लाह के विचारों को पूरे मुसलमान समाज में लोकप्रिय बनाया, उन्हें फैलाया, जिससे वो हर मुसलमान तक पहुंच सके। अब्दुल अजीज़ ने और सैयद अहमद बरेलवी ने। अब 19वीं शताब्दी में क्या हुआ? सर सैयद अहमद खां 19वीं सदी के लोकप्रिय व महत्वपूर्ण समाज सुधारकों में से एक थे। कौन? सर सैयद अहमद खां। उन्होंने इस्लाम धर्म की सभी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयत्न किया। उन्होंने दास प्रथा को इस्लाम विरुद्ध बताया। उन्होंने दास प्रथा को इस्लाम विरुद्ध बताया और उन्होंने पीर मुरीदी की प्रथा को ख़त्म करने का प्रयास किया। पीर क्या होता है? हम पीर मुरीदी समझ लेते हैं। पीर मुरीदी होता है, पीर वो होते हैं पीर लोग जो अपने आप को सूफी मानने लगते हैं, संत मानने लगते हैं, और मुरीदी वो होते हैं जो उनसे मुराद मांगने आते हैं। तो पीर मुरीदी ये होते हैं। पीर मुरीदी की प्रथा को ख़त्म करने का प्रयास किया। किसने किया? पहले हमने पढ़ा था, सर सैयद अहमद खां ने। सर सैयद अहमद खां ने क्या किया? पीर मुरीदी की प्रथा को ख़त्म करने का प्रयत्न किया। पीर लोग मुरीदों को कुछ रहस्यमय शब्द देकर गुरु बन जाते हैं उनके। यह प्रथा समाप्त करना आवश्यक था, क्योंकि
मुसलमान समाज में अंधविश्वास बहुत गहराई तक फैलता जा रहा था। सर सैयद अहमद खान ने अपने विचारों को मुसलमानों तक पहुंचाने के लिए अपने विचारों का प्रचार किया। अब सर सैयद अहमद खान तो भाषण दे रहे थे, लोगों को समझा रहे थे, पर लोगों तक विचार पहुंचने मुश्किल हो रहे थे क्योंकि ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो रहे थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने विचारों को फैलाने का प्रयास किया। अगर हमें समाज में सुधार लाना है तो हमें अपने विचारों को, जिससे समाज में सुधार आएगा, उन विचारों को जनता तक, लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है। इसीलिए उन्होंने अपने विचारों को मुसलमानों तक पहुंचाने के लिए एक पत्रिका प्रकाशित की, जिसका नाम था, ये नाम हमें याद रखना है, तहज़ीब उल अखलाक। तहज़ीब उल अखलाक, तहज़ीब उल अखलाक। तो ये नाम ज़रूर याद रखिएगा। ये मुस्लिम आंदोलन जो हम पढ़ रहे हैं मुस्लिम आंदोलन के बारे में, ये उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो मुसलमानों तक विचार है वो किस पत्रिका द्वारा पहुँचे। वो पहुँचे तहज़ीब उल अखलाक के द्वारा, जो किसने लिखी थी, सर सैयद अहमद खान ने अपने विचारों को उस किताब में, उस पुस्तक में प्रकट किया था। आगे पढ़ते हैं। उन्होंने मुस्लिम समाज के विकास के लिए बहुत से आंदोलन चलाए। कई सुधार किए उन्होंने तथा बहुत से ऐसे कार्य किए जिनसे मुस्लिम समाज को नई राह मिली। परंतु उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था? कुरान का टीका करना। कुरान का टीका कैसे हुआ, मैं आपको समझाती हूँ। यह मुसलमानों के लिए कुरान और विज्ञान का ज्ञान है। कुरान का टीका करना, कुरान में एक और ज्ञान ऐड करना, एक और विज्ञान ऐड करना, जिससे हमारा जो कुरान है वो और ज़्यादा नया बनेगा मीनिंग उसमें नई सोच आएगी, नए विचार आएंगे, जिससे जो लोग कुरान को पढ़ेंगे, जो शिक्षा ग्रहण करेंगे, उन्हें साथ साथ में विज्ञान का ज्ञान भी प्राप्त होगा। तो कुरान का टीका करना मतलब मुसलमानों के लिए कुरान के साथ साथ विज्ञान का ज्ञान भी देना। उन्होंने क्या किया, 1875 में अलीगढ़ में एक मुस्लिम एल्गो ओरिएंटल स्कूल शुरू किया, जहाँ पर पश्चिमी विषय विज्ञान और मुस्लिम धर्म, यानी कि मुस्लिम धर्म में कुरान की शिक्षा दी जाती है। तो मुस्लिम धर्म में जो कुरान की शिक्षा दी जाती है वो और विज्ञान दोनों को इकट्ठे उन्होंने एक ही स्कूल में शुरू किया। आगे पढ़ते हैं। अब राजनीति को चलाने के लिए राजनीति का ज्ञान तो आवश्यक है। अगर हमको राजनीति चलानी है तो उसके लिए राजनीति का ज्ञान तो होना ज़रूरी है, पॉलिटिकल साइंस की समझ होना ज़रूरी है। इसीलिए क्या हुआ कि मुसलमानों के एक नेता थे उल्मा। उन्होंने क्या किया, प्राचीन मुस्लिम विद्या के लिए देवबंद नामक आंदोलन चलाया। उन्होंने एक आंदोलन चलाया देवबंद, जो आधारित था मुस्लिम विद्या पर, प्राचीन मुस्लिम विद्या पर। वो नहीं चाहते थे कि मुसलमान को विज्ञान का ज्ञान मिले, वो नहीं चाहते थे पश्चिमी सभ्यता तक का या संस्कृति का किसी भी प्रकार से मुसलमानों पर असर पड़े। उल्मा ने रशीद अहमद गंगोही और मोहम्मद कासिम वनोत्सवी के नेतृत्व में देवबंद नाम का एक विद्यालय खोला। उल्मा ने रशीद अहमद गंगोही और मोहम्मद कासिम वनोत्सवी के नेतृत्व में देवबंद नाम का एक विद्यालय खोला। उन्होंने देवबंद नाम का आंदोलन भी चलाया और उसी नाम से उन्होंने एक विद्यालय खोल लिया, जिसका उद्देश्य था मुस्लिम संप्रदाय के लिए धार्मिक नेता
प्रशिक्षित करना, मतलब धार्मिक नेता को प्रशिक्षण देना उस विद्यालय का उद्देश्य था। यह विद्यालय उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में खोला गया। कहाँ खोला गया? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में, ये याद कीजिएगा। राजनीति में देवबंद शाखा ने, जो राजनीति में जब देवबंद शाखा ने कदम रखा, क्योंकि जो देवबंद शाखा थी, जो स्कूल था, विद्यालय था जो, वो क्या करता था? धार्मिक नेता को प्रशिक्षित करता था। तो उन्होंने क्या किया? 1885 में बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन किया। उन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया, वो पॉलिटिक्स में एंट्री ले ली उन्होंने। किसने? देवबंद शाखा ने कांग्रेस का उन्होंने समर्थन किया। सन 1888 में उलमा ने सैयद अहमद खां द्वारा बनाई गई मुस्लिम एल्गो ओरिएंटल सभा तथा संयुक्त भारतीय राज्य भक्त सभा, मुस्लिम एल्गो ओरिएंटल सभा और संयुक्त भारतीय मीनिंग सब भारतीय मिलकर जो एक राजभक्त सभा बनती है, उसके खिलाफ फतवा जारी कर दिया, उसके खिलाफ फतवे का आदेश जारी कर दिया। देवबंद में उलमा नहीं चाहते थे कि मुसलमानों को नई शिक्षा मिले। वे पश्चिमी विज्ञान विषय के पक्ष में नहीं थे, वे केवल धार्मिक शिक्षा के पक्षधारी थे। वो नहीं चाहते थे कि मुसलमानों को पश्चिमी शिक्षा मिले, इसीलिए उन्होंने उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया। जो स्कूल खोला गया था, मुस्लिम एल्गो ओरिएंटल स्कूल खोला गया था, उसके खिलाफ फतवा जारी कर दिया और संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा के खिलाफ भी फतवा जारी कर दिया। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, ख़त्म होने वाला है, ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट पैराग्राफ है। परंतु महमूद उल हसन जो देवबंद शाखा के नए नेता थे, अब देवबंद शाखा के एक नए नेता भी बने, उलमा पुराने हो गए, वो रिटायर्ड हो गए, उसके बाद देवबंद के एक नेता बने महमूद उल हसन ने देवबंद शाखा के नए नेता बने। उन्होंने इस शाखा के धार्मिक विचारों को राजनीतिक व बौद्धिक रंग देने का प्रयास किया। वो नहीं चाहते थे कि राजनीति में धर्म को लाया जाए, वो बौद्धिक और राजनीतिक विचारों को लाने की कोशिश की। उन्होंने धार्मिक विचारों को राजनीतिक तथा बौद्धिक रंग देने का प्रयास किया। उन्होंने मुस्लिम निष्ठा, उन्होंने देखा कि जो मुसलमान की निष्ठा है राष्ट्र के प्रति, वो राष्ट्र की आकांक्षाओं को, राष्ट्र की उम्मीदों को, इच्छाओं को, राष्ट्र की आकांक्षाओं को और मुसलमान की निष्ठा दोनों में आपस में संतुलन स्थापित करने की सोची। वे चाहते थे कि हर मुसलमान भारत के लिए सहयोग करे, भारत की आज़ादी में सहयोग करे, भारत के साथ रहे। तो ये चैप्टर हमने पूरा पढ़ा है, हमारा चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है। इस्लामी आंदोलन, फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।